Have you ever felt कि आप सब कुछ कर रहे हो, रिचुअल्स, प्रेयर्स, मेडिटेशन, फिर भी अंदर से खालीपन है? क्या कभी एनर्जी हीलर से मिले हैं? रामचरितमानस में ना भय बिन होए न प्रीति। एक किसान भी एक बीज लगाता है तो एक भय होता है कि बारिश ना हुई तो बारिश होने के लिए फसल नहीं उगाता। द इल्यूजन इज व्हेन वी ट्रैप आवरसेल्व्स इन थिंग्स बीइंग गुड एंड बैड। द एक्चुअल स्पिरिचुअल पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हैशटैग स्पिरिचुअलिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट somebody just selling you some crystals on Instagram. What is mortal, what is eternal and what is illusion? जिस प्यार को इटर्नल कहा जाता है, हम उस प्यार में नहीं, हम अटैचमेंट्स में ऑपरेट करते हैं कि सृष्टि बदल जाएगी, 10 बार प्रलय आएगी, 10 बार सूरज होंगे नहीं होंगे, संसार में बहुत कुछ होगा, पर फिर भी एक चीज है जो चलती रहेगी, दैट इज इटर्नल। स्पिरिचुअलिटी बिकेम अ वेरी पॉपुलर एस्केप, सो एवरीबडी वांट्स टू जस्ट फाइंड अ उपाय एंड दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बिहाइंड इट। कल एक बहुत इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज वर्ड है, आई एम अ हेल्पर, कि मैंने सोचा कि कैमरामैन है, उनको मुझे ब्लेस करना है, तो मैंने सोचा और एक तरंगे गई और उन तक पहुंच गई और सडनली उनका रोग चला गया उनका। आई डोंट बिलीव इन दिस। कि जो विद्याएं हैं ये बहुत ही बड़े आचार्यों ने बनाई है, जिनका जो मोटिव था ना वो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स नहीं था। जब कृष्ण कहते हैं कि मैं इन सब से ऊपर परा में मैं हूँ, तो फिर उस पर छोड़ दो। और कितने नाम बदलोगे? पापा मुझे गुड्डू बुलाते हैं, मम्मी मुझे अर्पी बुलाती है, बच्चे मुझे मॉम बुलाते हैं, हर नाम की फ्रीक्वेंसी है, कितने बदलोगे? और फिर कहीं इसी में फंस जाओगे। वैसे शॉर्ट ऑफ टाइम नहीं है आजकल। आदि शंकराचार्य जी ने हमें समझाया कि अहम निर्विकल्पम निराकार रूपम, विदाउट एनी डाउट आई एम ओनली द फॉर्मलेस वन। आई विल बी अट्रैक्टिंग पीपल हु विल टीच मी अगेन एंड अगेन एंड आई क्राई माई हार्ट आउट, बट आत्मा इज जस्ट सर्चिंग फॉर दैट एक्सपीरियंस। इफ यू आर नॉट फाइंडिंग दैट वन कॉन्शियस लाइट अवतरण के अंदर हो रहा है, तो आप डेली रावण को मार रहे हैं, डेली रक्तबीज को मार रहे हैं, डेली चंड और मुंड को मार रहे हैं, डेली महिषासुर को मार रहे हैं। आप उन्हें मारते जा रहे हैं और बार बार आपके युग परिवर्तन करते जा रहे हैं। I only exist to love. I sleep easy when I've loved people. Devotion का मतलब ये नहीं अंधभक्त, जिन प्रेम कियो तिन प्रभ पायो। You have to always operate from the frequency of love. That's the only way of being spiritual. जिंदगी सवाल भी, जिंदगी जवाब भी, कभी इबादतों में सुकून, कभी खुद से हिसाब भी। आज का एपिसोड सिंपल नहीं है। आज हम स्पिरिचुअलिटी को पेडेस्टल पर नहीं, मिरर के सामने खड़ा करने वाले हैं। हैव यू एवर फेल्ट कि आप सब कुछ कर रहे हो, रिचुअल्स, प्रेयर्स, मेडिटेशन, फिर भी अंदर से एक खालीपन है? Have you ever experienced anxiety even after chanting mantras? क्या कभी आपने अपने आप से पूछा है कि क्या स्पिरिचुअलिटी सच में लिबरेशन है या एक सोफिस्टिकेटेड एस्केप प्लान? हम सब लाइफ के इस कंफ्यूजन या चक्रव्यूह में भाग रहे हैं, कभी मटीरियलिस्टिक चेस के पीछे, कभी नॉन मटीरियल एनलाइटमेंट के नाम पर, कभी लॉजिक, कभी नो लॉजिक, कभी साइंस, कभी सरेंडर। क्या कभी एनर्जी हीलर से मिले हैं या कभी सोचा है कैन इंटेंशन रियली चेंज आवर एनर्जी? या फिर हम बस अपनी होप्स को स्ट्रक्चर दे देते हैं? आर यू सफरिंग साइलेंटली? आर यू कंट्रोलिंग एवरीथिंग या सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया कहकर रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रहे हो? आज हम बात करेंगे मेडिटेशन की, पर कंफर्ट जोन से बाहर। हम बात करेंगे लव वर्सेस फियर की, पर रियल बैटलफील्ड में। हम पूछेंगे अगर सोल इमॉर्टल है तो डेथ का डर क्यों? अगर सरेंडर अल्टीमेट है तो एम्बिशन किसका है? इस दुनिया में वॉर्स क्यों है जब गुरुज भी हैं? एट्रोसिटीज क्यों है जब हीलिंग भी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम स्पिरिचुअल हो रहे हैं या सिर्फ स्पिरिचुअल दिख रहे हैं? टुडे विद अर्पणा खन्ना वी आर नॉट सीकिंग कंफर्ट, वी आर सीकिंग क्लैरिटी। स्टे विद मी because today the real game of life begins with Arpana Khanna. Welcome
to the Untold Story with Commander Victor Mike. इतने बेहतरीन इंट्रोडक्शन के बाद अब साक्षात अर्पणा मैम मेरे सामने बैठी हैं. 2 शब्द बोलना चाहेंगी इससे पहले कि मैं आपके ऊपर अपनी कमांडर वाली गन चलाना तो ही स्टार्ट बोलना चाहूँगी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मैं जनता को बताना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट से पहले भी कुछ मैम और मेरी बातचीत हुई थी और उस बातचीत के बेसिस पे ही मैं अपना सबसे पहला प्रश्न मैम के तरफ रख रहा हूँ. शूट. मैम, आप जिक्र करती हैं लव ओवर फियर. अब इजंट द फियर द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस? और इसमें आप फियर ऑफ फेलियर ले लीजिए, फियर ऑफ पॉवर्टी ले लीजिए, फियर ऑफ रिजेक्शन एंड इवन फियर ऑफ डेथ. क्या आप महसूस करती हैं अगर हम फियर को अपनी ज़िंदगी से बाय बाय टाटा टाटा कर दें तो जो एक ड्राइविंग फोर्स है हमारी ज़िंदगी में जो हमें प्रोपेल करता है आगे बढ़ने के लिए, कहीं ना कहीं वही ख़त्म हो जाएगा? ओके, सो रामचरितमानस में ना एक बहुत सुंदर चीज़ आती है विच सेज भय बिन होए न प्रीति. कि एक्चुअली यू हैव अ point here of ki if you will not fear losing something, you will not possibly love that thing a lot. But when I talk about love over fear, it is understanding why you are doing the love in the first place. अगर आप किसी चीज़ को भी सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं, लेट्स से आपने बोला कि फियर ऑफ पॉवर्टी है, अब आप काम सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि मुझे इस पॉवर्टी को मिटाना है, वो आपकी ड्राइव एक जगह पे ख़त्म हो जाएगी. लेकिन अगर आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे सक्सेसफुल होना है, देन यू विल फिनिश दैट फियर, यू आर मिटिगेटिंग इट. एक किसान भी एक बीज लगाता है तो एक भय होता है कि बारिश ना हुई तो, लेकिन वो सिर्फ बारिश होने के लिए फसल नहीं उगाता. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हेन यू वांट दैट. प्राइमरीली सारी दुनिया में सब इमोशंस ना आप इसी में बांट सकते हैं, लव में और फियर में. और फियर इज अ ब्यूटीफुल इमोशन. It's not, I will not even call love a beautiful emotion. I will just say that all emotions are emotions. The illusion is when we trap ourselves in things being good and bad. If you love pizza too much, it's bad. And if you don't fear that you are not looking after your parents, or you don't fear that I have to look after my health, the doctors also will tell you sometimes that, okay, leave this thing because your health will get bad. There is an element of fear. Yeah. You think that you will pass every exam in life. It will not work. So that's why you cannot divide emotions into good emotions and bad emotions. You have to see it with that perspective. And when I talk about love being above fear, it means that fear should not be your driving force. Fear should be a part of that package maybe, because otherwise you will just not operate. That is the... जिस तरह मैंने आज इंट्रोडक्शन में कहा था, ये मंच आज एक एनर्जी हीलर के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आज सिर्फ हम ओम चैंट्स करेंगे. आज एक कमांडर, एक फौजी जब एक एनर्जी हीलर के साथ बातचीत करता है तो तर्क स्ट्रेट रहेगा, सीधा रहेगा, पर आंसर्स का अब जो जिस तरह मैम खुलासा कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि फायर मेरे पास वापस भी आने वाली है. मैम, अगर हम मेडिटेशन को इतना पावरफुल मानते हैं तो क्यों मैम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड जो लोग होते हैं वो पूरी दुनिया क्यों नहीं चला रहे हैं? ऐसा क्यों है कि आखिरकार पावर, पॉलिटिक्स या एग्रेशन ही इस दुनिया की पॉलिटिक्स को आज की डेट में हैंडल कर रहा है? ओके, सो एक तो ये बहुत बड़ा भ्रम है या एक नैरेटिव है कि आपको किसने कहा कि वही ये दुनिया चला रहे हैं. आई विल एक्सप्लेन. Because on the face of it, we will say, "Arey, politicians are running, the multi-billionaires are running everything." But this is an illusion and a show. The actual spiritual people, I'm not talking about hashtag spirituality. I'm not talking about somebody just selling you some crystals on Instagram. I am talking about people who are on the path of spirituality. मुझे नहीं लगता कि कोई जो सच में बहुत स्पिरिचुअल है ना, वो कभी ये क्लेम भी करेगा कि अब मैं स्पिरिचुअल हो गया, बिकॉज इट्स अ पाथ. सो वंस दे आर ऑन दैट पाथ, दे हैव रियलाइज्ड दैट ये मिथ्या है. दैट इज व्हाई दे स्टेप बैक, एंड देयर इज ऑलवेज अ हायर कॉन्शियसनेस दैट इज एक्चुअली प्लेइंग दीज थिंग्स, जिसको हम अपने एक समझते हैं ना कि जब अवतार आते हैं तो होता है कि लीला है. अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन चिल्ड्रन कम टू मी फॉर अ one-on-one सेशन, आई आस्क देम दीज क्वेश्चंस दैट इफ राम जी वाज गॉड एंड ही न्यू that he has come to finish Ravan's reign, why the whole drama of the wife being kidnapped and you come and you kill, come and you kill, you can do it from there also. The whole thing is to explain you that sometimes
the illusion is set like that, that this is so helpless, that you have to go and seek help from someone else to get your wife. But it is just how, you know, how your little children will speak in a lisp. You know how to speak properly, but you will still speak to them in a lisp. Yeah. That is what, even in the Bhagavad Gita, Shri Krishna says that when we take human forms, it is for you. We come down to that level to explain you, and not because. So when you say everybody else is running it, the actual spiritual seekers have evolved. They are seeing the realms, they are seeing those lokas, they are seeing the things from a bigger perspective than what common people are seeing. कहीं ना कहीं अगर जनता ऑडियंस को हम समझा सकें तो ये स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ जो आपने इल्यूजन का भी जिक्र करा, इल्यूजन पे मैं कुछ पूछने वाला हूँ, बट मेरा जो क्वेश्चन था कि स्पिरिचुअली एनलाइटेंड लोग क्यों नहीं धरती को चला रहे, तो कहीं ना कहीं आपके आंसर का जो अंश निकलता है वो अंश यही है कि कहीं ना कहीं वो भी चला रहे हैं. आई थिंक जनता इस चीज़ को अब समझ सकेगी ठीक से. आपने इल्यूजन को 2-3 बार यूज़ किया. मेरा एक सीधा सटीक सा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मॉर्टल, व्हाट इज़ एटर्नल एंड व्हाट इज़ इल्यूजन? We'll have to find a dictionary for that. But in fact, You are our dictionary today. a lot of sessions, I tell people that most of the words you are using these days, please go and see them in the dictionary, and then you will have better answers. You know, like words हैं आजकल भक्त, words हैं कि ये कितने कहाँ common parlance में use हो जाते हैं. Coming back to your question, that when we talk about something being mortal, that means that it will finish one day. True. Anything that has existed, ये टेबल बनी है, कभी ना कभी ख़त्म होगी. उसी तरह ये शरीर कभी ना कभी ख़त्म होगा. आपके अंदर का कोई थॉट है, कभी ख़त्म होगा. किसी से दुश्मनी है, वो भी ख़त्म होगा. किसी से प्रेम है, वो भी ख़त्म होगा. That is the mortality of things. पर प्यार को तो इटर्नल कहा जाता है. जिस प्यार को इटर्नल कहा जाता है, हम उस प्यार में नहीं, हम अटैचमेंट्स में ऑपरेट करते हैं. और फिर उसको हम इटर्नल का रूप देते हैं और फिर दिल तोड़ के बैठ जाते हैं कि ये तो लास्ट नहीं किया. So love is called eternal because love is it's the fabric with which the universe is made. It is so unconditional that when you go outside, the sun doesn't say कि मुझे कमांडर पे आज रोशनी देनी है और अर्पणा पे नहीं देनी है. जी. और कोई वहाँ पे ये नहीं है कि मैंने आज सूरज को पानी चढ़ाया था कि नहीं चढ़ाया था. That quality of love is eternal. कि सृष्टि बदल जाएगी, 10 बार प्रलय आएगी, 10 बार सूरज होंगे, नहीं होंगे, संसार में बहुत कुछ होगा, पर फिर भी एक चीज़ है जो चलती रहेगी. दैट इज इटर्नल. नाउ यू नो दैट द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग. साइंस टेल्स अस दैट द यूनिवर्स इज फॉरएवर एक्सपैंडिंग. If I see 320,000 light years away, and today I see a star which is born, I'm seeing on my telescope, and we discover that, oh, I have discovered a new star. I've seen that glorious scene of it coming into life. But when did it happen? It happened 320,000 years ago, because light has taken that much time to reach you. Correct. Your illusion is telling you it's happening today. It has already existed. It is coming to you at a scientific principle which you understand now. So it's not difficult to absorb these points, from an energy healer and a CA. ये भी समझ आ रहा है कि she is a scientist in the making, or she is already a scientist. And जिस तरह मैम ने बताया कि mortal is something which has to, finally end. Yeah. Eternal is something which she actually compared on a very corollary format with unconditional love. And illusion is something which is available in front of us today, which probably started lakhs and lakhs of years behind. Beautiful, मैम. अब मैं आपसे और थोड़ा सा सटीक क्वेश्चन पूछूंगा मैम कि जब हमारा जन्म होता है, we are born under one religion, and somehow this religion becomes to some extent our destiny. Okay. मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल के वक्त में इतना रेडिकलाइजेशन हो रहा है. अब आप जपमाला की बात करती हैं, राइट? और कहीं ना कहीं हर रिलीजन मेडिटेशन को के बारे में हमेशा एक लोगों को प्रोत्साहित करता है. अगर एक मेडिटेशन एक यूनिवर्सल सच है, हर एक रिलीजन उसको प्रमोट कर रहा है, तो व्हाई इज इट पैकेज्ड इन डिफरेंट माइंडसेट्स? ओके. एक गुरु कुछ और बोलता है, दूसरा गुरु कुछ और मेडिटेशन के
चीज़ें परिभाषा बताता है, ऐसा क्यों? ओके, मेरा एक ना मानना है कि पहले थोड़ा सा इसको डिवाइड करते हैं. जी. अ लॉट ऑफ पीपल दिस डेज से आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल. एंड मुझे ऐसा लगता है एवरी रिलीजन इज एक्चुअली टीचिंग यू स्पिरिचुअलिटी. व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? अगेन डिक्शनरी मीनिंग. सो विद मी व्हेन आई स्टार्टेड ऑन दिस पाथ फ्रॉम बीइंग अ CA लॉयर एंड अ ट्रेन्ड टीचर, after all that, and I'm a fraud and forensic person. So my problem was that I did not like the frauds that are happening in the name of spirituality. Not saying I know all. I am a learner and seeker too. But I just want that why do people go towards spirituality? In the first common parlance, people go because किसी चीज़ से तकलीफ है, टेंशन है. किसी ने बोला ध्यान लगाओ, किसी ने बोला भगवान के पास जाओ, किसी ने बोला व्रत रख लो, किसी ने बोला पंडित को दिखा दो. यही एक रीजन होता है जब पहले आप किसी चोट में जाते हैं. आगे भी यही पूछने वाला था कि ये स्पिरिचुअलिटी का पाथ है, ये कोई सच्चाई का पाथ है, या ये एक सिर्फ सोफिस्टिकेटेड वे है अपने प्रॉब्लम से बचने का? तो मैं ये आई डोंट नो हाउ इट विल बी टेकन हियर, बट एक्चुअली आई हैड अटेंडेड अ मीटिंग वेयर पीपल वर जस्ट सिटिंग एंड सेइंग दैट बिकॉज आई डिड सो एंड सो स्पिरिचुअल पाथ, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. एंड आई हैड वन क्वेश्चन, बाद में बच्चों की तरह हाथ उठा के मैंने कहा था, तो क्या आप तक आने के लिए दुखी होना ज़रूरी है? कि आप इतना, क्या आप यही चीज़ कह रहे हैं कि मुझे स्पिरिचुअल इसलिए होना है बिकॉज मैं बहुत दुखी हूँ? We'll come to that thing for later. I will explain that. It's a very close to my heart topic. But coming back to what we were understanding about religions. So being spirituality का मतलब ये होता है जो सहज हो. अब मुझे आज टेंशन है और आपने मुझे कहा कि तुम मेडिटेशन करो, तुम्हें टेंशन खत्म होगी. करेक्ट. अब मुझे मेडिटेशन करने की टेंशन हो अगर तो ये तो बात हुई कि मुझे टेंशन थी और मैंने टेंशन को मिटाने के लिए एक और टेंस पाथ ले लिया. बिकॉज मुझे कहा गया उठना तुमने 3:30 बजे सुबह ही है, एक पैर पे खड़ा भी होना है, नहाना ज़रूर, तेज पत्ते को यहाँ रखना, लौंग को ऊपर उछालना, इसको इस हाथ में पकड़ना, वरना तुम्हारी पूजा इबादत, तुम्हारा अमृत वेला ये कबूल नहीं होने वाला. तो अब तो आपने एक टेंशन को हटाने के लिए एक और टेंशन दे ली है. समथिंग लाइक प्यार के साइड इफेक्ट्स नहीं, एलोपैथिक मेडिसिन के भी जिस तरह साइड इफेक्ट्स होते हैं. एग्जैक्टली. तो आप एक पैरासीटामोल खा तो जरूर रहे हैं, लेकिन साथ में लिवर को डैमेज कर रहे हैं, है ना. सो नाउ what happened is over the years the word spirituality became a very popular escape. Correct. So everybody wants to just find a उपाय and they don't want to understand what is behind it. आपने पैरासीटामोल की बात की, बचपन से हमें बताया गया है कि बुखार हो तो क्रोसिन ले लीजिए जी. हमें पता है करती क्या है हमारे अंदर? नो, वी हैव अ फेथ. मम्मी ने सिखाया था, मम्मी को मम्मी की मम्मी ने सिखाया था कि ये गोली घर में और बैग में ज़रूर रखो. और शायद पीछे कोई डॉक्टर भी नहीं था. तो आप यहाँ इंडिया में तो रॉयल अब्यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स होता है इसी चक्कर में, दैट आप क्योंकि कहीं भी मिलते हैं, मम्मी ने कहा था कि गला खराब हो तो ये खा लिया करो, हमने आगे अपने बच्चों को भी ये सिखा दिया. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर वर्किंग बिकॉज ऑफ फेथ, नॉट बिकॉज यू नो द एग्जैक्ट साइंस बिहाइंड इट. सेम थिंग इज हैपनिंग विद स्पिरिचुअलिटी. That when we are divided in religions, every religion is taking you to spirit. It's telling you to connect to your root, to your atma, to your kant, to your जितनी मुझे पता है, बहुत सारी और हैं. यहाँ तक कि मैं तो कहती हूँ even people who are atheists, they are also connecting to an idea of no God. Okay. So that idea is important. And when I say कि मैं जपमाला करती हूँ, मैंने बहुत राह अपनाई और मुझे ये सूट किया. जब मैं टीचर्स की जब पढ़ाई कर रही थी तो हमें सिखाया जाता था कि कुछ ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, कुछ विजुअल लर्नर्स होते हैं. वही चीज़ है, किसी को कुछ सूट करता है, किसी को कुछ सूट करता है. आपने छोटे बच्चे, आपके बच्चे नर्सरी या KG में होते हैं तो आपने देखा है कि उनकी किताबें रेड कलर से कवर करो, ग्रीन कलर से कवर करो, स्टिकर लगाओ. और अब 10th का रजिस्टर आपका कैसा होता है? ब्राउन, फटा हुआ, कवर भी नहीं लगा हुआ. डांटेगी टीचर तो लगाएंगे, बिकॉज अब आप सब्जेक्ट समझ रहे हैं. नर्सरी KG में आप क्या कर रहे हैं? अगर उस वक्त आपको ये कलर्स मॉन्टेसरी नहीं देगा, स्टिकर्स नहीं देगा, आप पढ़ोगे ही नहीं. करेक्ट. बस उसी फेज पे सब लोग होते हैं. किसी को इस वक्त चाहिए अपने स्टिकर्स और शोर मचाना है, किसी को आगे बात समझ आ गई है. मैंने बहुत देखा है, कई जो मुझसे भी बहुत इवॉल्व स्पिरिचुअल टीचर्स हैं कि अब वो ये सब को छोड़ चुके हैं और वे एक अपने ही इनर साइलेंस के साथ कनेक्ट होना जानते हैं. इनर साइलेंस एक अलग ही डिबेटेबल थिंग है, बिकॉज कहीं मैंने आपसे जब प्रश्न करा था कि इस यूनिवर्स को चलाने वाले कौन है, तो अगर
जनता के लिए इनर साइलेंस का मतलब होता है कि क्या मैं हर एक चीज़ से परे हो गया Detach हूँ, हो जाऊँ। डिटैच हो गया हूँ, या मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी जी रहा हूँ. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ टोटल डिफरेंट एक्सपेंस ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग. और कहीं ना कहीं हमारे इस पंची एपिसोड में हम कुछ कुछ अंशों को ही टच कर पाएंगे. डेफिनेटली. सो आई थिंक जो आपने मेरा प्रश्न था रिगार्डिंग कि रिलीजन हमें कहीं ना कहीं ड्राइव कर रहा है मेडिटेशन की तरफ जाने के लिए. सो इट डजंट मैटर व्हाट इज द मटेरियल और आप व्हाट इज द वे यू चूज कोई इट. भी रास्ता लीजिए. कोई भी रास्ता मेडिटेशन लीजिए. अगेन उसका Whatever मतलब है suits ध्यान. us. ध्यान से सब्जी भी काटते हो जी, आप मेडिटेशन में होते हो. जी. आई थिंक वो फिर पैकेज ही बन रहे हैं जो बाहर बिक भी रहे हैं, बट पर किसी किसी बच्चे को वो पैकेज चाहिए ना, नहीं तो वो आगे नहीं जाएगा. ठीक है, वो नर्सरी क्लास में और उसे अलग Don't अलग take the box कलर्स of के लिए. crayons away from Yes. people who are just starting. Yes. I think I'm also a person who's still in nursery and I would like to explore all the colors of life. मैम, आज के गुरु बात करते हैं मैम चार्ज्ड वाटर की, चेंजिंग ऑरा की, एनर्जी क्लिनजिंग की. कोई ये भी कहता है कि अगर पानी किसी पाइप के थ्रू पास करता है और आप तक पहुंचता है तो वो अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही चेंज कर लेता है, या उसकी जितनी भी अच्छाइयाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं. अब ये साइंटिस्ट से पूछेंगे तो वो बोलेगा क्या बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हो. सो ये क्या एक बिलीफ बेस्ड साइकोलॉजी है, चेंजिंग जस्ट आवर ऑरा, या चेंजिंग हमारा एक माइंडसेट? अच्छा, पहले इसको थोड़ा, जो मुझे एक जोक के उसमें हमेशा लगता है ये बात, कि जब मुझे कोई भी, खासकर टीनेजर्स बहुत आते हैं मेरे पास 1-on-1 में. आप आज मुझे बहुत बारी हीलर रेकमेंड करें, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि हीलर एक, सॉरी टू से, आजकल एक बहुत इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज वर्ड है. तो मैं हमेशा कहती हूँ आई एम अ हेल्पर. एंड बहुत बच्चे आते हैं और मुझे कहते हैं कि नेगेटिविटी है दीदी, आंटी, नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी है. एंड ऐसे, ये तुमने कैसे पकड़ी? कोई मीटर है तुम्हारे पास? तुम्हें कैसे पता लगता है कि ये नेगेटिविटी है? ऑल आवर चाइल्डहुड, आवर मदर्स कुड जस्ट पुट अ गीली पट्टी ऑन आर माथा और हमारा बुखार उतार सकती थी. तो उनसे बड़ा हीलर मैंने नहीं देखा जी. आपको हीलिंग जो है ना, वो प्रकृति देती है. दवाई भी वहीं से आ रही है, दुआ भी वहीं से आ रही है, इंसान के भाव भी वहीं से आ रहे हैं. यस, थॉट्स कैरी एन एनर्जी. अगर आप मन में थॉट किसी के लिए कैसा रखेंगे, वो ट्रांसफ़र होगा. ओके, कैसे होगा उसको भी मैं थोड़ा लॉजिकली एक्सप्लेनेशन में देती हूँ. कि ये नहीं कि मैंने सोचा कि जो आपके कैमरामैन हैं उनको मुझे ब्लेस करना है, तो मैंने सोचा और वो कुछ एक तरंगें गई और उन तक पहुँच गई और सडनली उनका यहाँ बैठे बैठे रोग चला गया उनका. आई डोंट बिलीव इन दिस. आई बिलीव दैट यू हैव टू बी ओपन. आप एक शादी ब्याह पार्टी पे जाते हैं, डिस्टेंस हीलिंग की तो बात करते ही हैं आज के युग में. I will explain that too. But distance healing is again that person is open to receiving it. Right. And then that thing is going. Let's get back to हाँ, मतलब नास्तिक के मन में ईश्वर नहीं जा सकता, तो आप बाहर क्या, मतलब God also steps back and says, okay, you take your time. Only when you allow. Otherwise तो कोई हो ही ना. कोई atheist ना हो. God is so powerful. But even God is waiting for that free will दी है हमें. कि okay, you choose your path. I'm right there always. Not because you have to force feed somebody the idea of God. Okay? So, let's come back to how things are transferring to you and your thing of कि किसी के पास नेगेटिविटी आ रही है, पानी वो हो रहा है. तो ये पानी वाली बात मेरे तक भी कोई बच्चे लाए थे एंड दे टोल्ड मी कि अब आज तो हमें सारा पानी ख़राब है. तो ऐसे, बट पानी की खूबी है ना कि आप उसमें चीनी मिलाओ तो चीनी मिल जाएगी, नमक मिलाओ तो नमक मिल जाएगा. तो ऐसे आप तक जब वो ग्लास आता है, कोई भी पानी पीने से पहले आप उसे आई ब्लेस यू कह दो. चेंज कर दिया आपने सारी उसकी वाइब्रेशन. अगर उसमें वो सारी पाइपलाइन में कुछ कुछ मिल सकता था, तो अब तो मेरे ग्लास में, मेरे हाथ में है. क्या अगर आपके, इफ़ यू आर कैरिंग अ बैक्टीरिया और वायरस इन योर थ्रोट एंड यू टेक अ सिप ऑफ दैट वाटर एंड देन आई टेक अ सिप ऑफ दैट वाटर, इट विल पास, राइट? बट इफ माई इम्यूनिटी इज स्ट्रांग, आई स्टे सेफ. द थिंग इज, अंदर की बात है. क्या हो गया अभी आजकल, सब कुछ आउटवर्ड हो गया है. सबको लगता है कि बाहर से चीज़ें आएंगी और मुझ में समाएंगी. एक्चुअली अंदर से शुरू होती हैं और बाहर को जाती हैं.
सदगुरु जी, ये हमने डिस्कशन इसलिए करा था कि कहीं ना कहीं आपने इसके बारे में रेफरेंस दिया था, एंड ये क्वेश्चन मेरे दिल में था, इसलिए मैंने आज मैम से बात करी। एंड आई थिंक हमारी ऑडियंस को ये चीज़ क्लियर हो गई है कि आज अगर आप पानी पीना चाहें तो एक बार उस पानी को ब्लेस कर दें, वो पानी आपको अपने आप वापस ब्लेस कर देगा। मैम, आपने पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, जो बच्चे आपके पास आते हैं वो बोलते हैं आई एम फीलिंग टू नेगेटिव टुडे, हाँ। ये जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी होता है, क्या ये एनर्जेटिकली किसी में ट्रांसफ़र हो सकता है? पहली बात। दूसरी बात, अगर ऐसा हो सकता है या ये सिर्फ एक धारणा है, लाइक अ कंटेजन है? दूसरा, अगर ये एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म होता है, एज एन एनर्जी हीलर आप कितनी शील्डिंग प्रोवाइड करती हैं अपने सो कॉल्ड बच्चों को या अपने जो लोग आपके पास आते हैं? अगेन इट इज़ अबाउट द एक्सेप्टेंस। जैसे मैंने पहले आपको बैक्टीरिया वाला एग्जांपल दिया कि नेगेटिविटी कोई भी आप तक पहुंचेगी तब अगर आप कहीं पे वीक हैं, जी, चाहे वो इम्यूनिटी के पर्सपेक्टिव हैं से ही हम। देखें। हाँ, तो फिर अगर आप तक आ रही है तो हमें एक ना आदत भी हो गई है कि लेट्स ब्लेम द नेगेटिविटी। ओके। नेगेटिविटी आजकल एसिडिटी से भी ज़्यादा पॉपुलर है, दैट एवरीबडी वांट्स टू जस्ट टेक नेगेटिविटी एज द एक्सक्यूज़ कि कुछ नहीं हो रहा मुझे क्योंकि मुझे नेगेटिविटी है। जी। I had somebody who had come to me and she said that उन्हें ऑफिस में काम करते हुए कंप्यूटर पे कुछ लोग डांस करते हुए दिखते हैं, अच्छा। एंड दैट यू नो शी नीड्स सम हीलिंग एंड ऑल, एंड आई टोल्ड हर इट्स जस्ट दैट द जॉब इज स्ट्रेसफुल, हाँ। eat well, sleep well, and do some exercise, go for walks. But you know, she wasn't expecting that. She's come to an energy coach, so she wants something fancy that I should tell her. So obviously she did not like what I said. She went from pillar to post, bought all the crystals of the world, did all the remedies. And 6 months later, when she was still troubled, she went to a doctor. And she called me laughing that the doctor said, खाना ठीक टाइम पे खाओ, वॉक लगाने जाया करो, और सिर्फ ये काम का स्ट्रेस है। तो यू हैव टू अप्लाई लॉजिक। आप हर चीज़ में, हर चीज़ को आप नेगेटिविटी के लेबल में नहीं डाल सकते। आप खुद क्या कर रहे हैं? वेयर अगेन व्हेन इट स्टार्ट्स, द फर्स्ट नेगेटिविटी स्टार्ट्स विद योर ओन body. Yeah. So when people are saying that that person is just sitting in a pile of clutter, अपने कमरे में, मैंने देखा है, मैं लोग जब मुझे अपने घरों में बुलाते हैं कि आप घर का ऑरा देख लीजिए, आप घर में देखिए कहीं नेगेटिविटी नहीं है, आई टेल विमेन, हैव यू सीन योर ड्रेसिंग टेबल? हाउ मच ऑफ ड्राइड नेल पॉलिशेस, mascaras you don't use, lotions you'll never use. We live in clutter. And that clutter is here also. Then you can't blame the other person. आप जितनी चीज़ें एक्स्ट्रा रखेंगे उस पर मिट्टी आएगी, करेक्ट। और एक मिट्टी आएगी तो उसके साथ एलर्जीज आएंगी। ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। हाँ, उस सारे क्लटर को आप एक लूजली नेगेटिविटी वर्ड में डाल सकते हैं, बट यू कांट जस्ट सिट बैक एंड से देयर इज नेगेटिविटी। डू समथिंग टू क्लीन इट अप। यू हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप टू सी फिजिकल स्पेस में, मेंटल स्पेस में, इमोशनल स्पेस में क्लटर कहाँ है। दांत के डॉक्टर के पास जाके आप ये नहीं कह सकते भाई मैं बैठ गया मेरा दांत ठीक कर दे। यू हैव टू ओपन योर माउथ। So that is what people don't want to do in the first place, and just put it to a healer or a coach or a guru ki I am sitting here, you please do it to me. It will not help like that. आई थिंक आज हम सभी को एक अच्छा सा पैकेट लेना है, और ये जो क्लटर है, चाहे वो ड्राई नेल पॉलिश है, चाहे वो मस्काराज हैं, उन सबको जो ख़त्म हो चुके हैं ना, उसको उन पैकेट्स में डाल के उसे डस्टबिन में फेंकना है। So I think that is the actually first step. I do a decluttering session, which is a free session, which I do for women especially, because they have clothes that they think they will fit into. Yeah. They have clothes which they say इसका डिज़ाइन मैं कॉपी करूँगी। जी। They have things in their kitchens because इसका हैंडल नहीं है, बट ये इसको बॉयल करने के काम आ सकता है। We really need to declutter. All these things have energy staying on them. Energy is not something which is, it's always ना, we are using internet energy, we are using all these energies. तो उसको आप क्लटर करोगे, आपका फ़ोन भी 6 टैब्स खुले होंगे तो स्लो हो जाता है। आपको बंद करना है वो, और क्लियर करना है उसको। आपके आसपास की चीज़ों में देखो, मुझे वो सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल लगती है। इनफैक्ट देयर इज अ चाइल्ड हु हैज नेम्ड मी उदाहरण क्वीन, बिकॉज ही सेज योर एग्जांपल्स आर फ्रॉम कर्टन्स एंड स्पाइसेस एंड कंडीशनर्स, एंड बिकॉज देन इट्स रिलेटेबल। ब्यूटीफुल प्रैक्टिकल एनर्जी हीलिंग विच आई नेवर इमेजिन्ड। अगर एनर्जी हीलर्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे संसार में, तो साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट क्यों एग्जिस्ट करते हैं? एज एन एनर्जी हीलर आपको क्या लगता है कि आपकी किस लेवल पे जाके एनर्जी हीलिंग ख़त्म हो जाती है और
उनकी इंटरवेंशन स्टार्ट होती है और वाइस वर्सा? जब मैंने ये शुरू किया था ना, आई वॉज एक्चुअली अटैच्ड विद अ टीम ऑफ डॉक्टर्स. अच्छा. Okay. And we had tried to make something which would be like a holistic space for anybody who's going through some mental illnesses. And I'm not talking of illnesses as in depression, anxiety also. बस जब दिल ही टूट गया तो जी कर क्या करेंगे. और you know, some that feeling today, my mother loves my sister more. Sometimes क्या होता है, हम इतनी बड़ी चीज़ों के पीछे भागते हैं ना कि ये उसको डिप्रेशन या एंजाइटी है, उसको एडिक्शन है. तो अब बताइए, हीलर क्या करेगा, साइकाइट्रिक क्या करेगा, काउंसलर क्या करेगा. समटाइम्स इट कुड जस्ट बी दैट मेरी बेस्ट फ्रेंड ने पार्टी करी और मुझे नहीं बुलाया. इट कैन बी दैट. व्हाई पुट थिंग्स विच आर ट्रबलिंग यू हियर इनटू बॉक्सेस कि ये बड़ी बात है, ये छोटी बात है. और सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप अगर अपने किसी घर वाले के पास जाते हो और कहते हो मुझे ये बात बुरी लगी है, तो राई का पहाड़ बनाता है. ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, चल मूड चेंज कर. वेल, इफ इट वाज दैट इजी, एवरीबडी वुड हैव डन इट. Yeah. So when I was working with that team of doctors, I like to always say that energy healing is preventive and assistive. Preventive also? Yes, it's preventive. जो लोग regularly पहले ही meditation करते हैं, जो लोग पहले ही ध्यान लगाते हैं, psychologist and psychiatrist at any point of chances time कम in their life. हैं वो एक chill pill के साथ ही रहते हैं. The everything, even a psychologist will tell you that. I have studied some of it, not that I'm not a licensed practitioner to comment, but all that I have seen, and I'm not talking about psychiatry, it's a very advanced, I'm not subject matter expert for that. But what happens is कि जहाँ भी आपको कोई बात लगती है, उसका एक रूट कॉज होता है. आप बाकी तीनों को छोड़िए, सिर्फ आयुर्वेद में चले जाइए. Everything they say is coming कहीं से कोई एक इमोशन था जो wrongly प्लेस हुआ था. Right. एक बच्चे को स्कूल बस में बुली किया गया. वो बस स्टॉप से उतरा और मम्मी के साथ रोने लगा. उस बच्चे को फील क्या हो रहा है? एक को ह्यूमिलिएशन फील हो रही है, एक को एंगर फील हो रहा है, एक को सेल्फ वर्थ कम फील हो रही है. लेकिन मम्मी को क्या लग रहा है? बच्चा सैड है. एक ब्लैंकेट. So that is where some sort of bifurcation becomes easy for psychologists to do, some better for if it's a faith-based issue you're struggling with. Right. But I sincerely recommend, सिर्फ मैं नहीं और किसी के पास भी अगर आपको दवाइयों की, डॉक्टर की ज़रूरत है, I think it's stupidity to expect कि मेरी खांसी सिर्फ आपकी दृष्टि से चली जाएगी. वो तब जाएगी if you have put a lot of things in perspective, you are open to it, you are believing it, you are open to this thing, and that day your healer, whoever that he or she is connected to the right energy also. हम कुछ नहीं है, सिर्फ conduit हैं. Correct. Somewhere I strongly believe after your answer that एक तरह से energy healing या meditation is a preventive thing for any human being alive. प्राइमली बिकॉज हम अपने आसपास ऐसी ऑरा और ऐसी शील्ड्स अगर हम खड़ी कर लें, बना लें, तो जो बात हमने थोड़ी देर पहले पानी के तर से करी थी अबाउट आवर ओन इम्यूनिटी, आई थिंक वो शील्डिंग कहीं ना कहीं आएगी. बट एट द सेम टाइम हैविंग अ बैलेंस विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट इफ देयर इज़ एन एपिडेमिक जिसमें आपकी शील्डिंग काम नहीं कर सकती, यू कैन ऑलवेज अप्रोच द राइट पर्सन, राइट डॉक्टर. And one small thing I'll say, all psychologists say respond, not react. Are we ever taught how to respond? Never. The very basic thing which our education system should understand is to teach us, including people like me, what is the difference between response and reaction. Yes. Because even today, I am reacting. I'm not responding at all. Yeah. And this is the biggest That is where spirituality truth. can really help you. If you start early, you will learn how to respond. आई थिंक हमारा हिंदू धर्म भी सनातन की जब बारे में परिभाषा देता है तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि यू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्स एंड रिएक्शंस, ये कहीं ना कहीं ये सिखाया जाता है वहाँ पे भी. दिस हैज़ टू यू नो नाउ बी ऑन अ बेटर प्लेटफॉर्म. मैम, आपने बीच में जिक्र करा कि आपने जब ये हीलिंग स्टार्ट करा था तो यू गॉट एसोसिएटेड विद डॉक्टर्स. बट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब ये आपने रास्ता चुना था तो ये आपने खुद के लिए चुना था या आपने पब्लिक हीलिंग के लिए चुना था? एक तो ये रास्ता आप खुद चुनते ही नहीं. सरासर झूठ है. नहीं, सच में आप कुछ नहीं ना कुछ तो चुनते. ख्याल आया होगा दिमाग Not में. at all. And it is, in fact, there was a lot of opposition from my family.
that why is this path being taken, because everything else is sorted in place. And when I started it, it was just supposed to be a Experiment. fortnightly meeting of some people who will just sit together and talk their heart out. From there, how we ये moved to this midlife place. crisis था. Well, I would not like to still believe I'm in midlife. जी. 18 till I die. Yeah. You started with that conversation. Yes. And also, on a lighter, this is of course on a lighter note, I also don't count age and time as how we people kind of see it. I think all things are divinely timed. A lot of thing comes to you because it was destined, and I'm not calling it because it's destiny ki आज तो मुझे बीमार पड़ना ही था, तो let's just blame it on destiny. But things are beyond our control. हमारे गेस्ट ने बहुत ही स्मार्टली इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, एंड शी इज़ नॉट रेडी टू गिव अस द रियल आंसर कि उनके दिल में क्या था, बट अकॉर्डिंग टू हर आंसर आई फील इट वाज हर कॉस्मोस कॉलिंग, हर डिवाइन कॉलिंग. एंड कहीं ना कहीं दिल से मैं भी ये समझता हूँ कि अगर आज मैं इस मंच पर कमांडर विक्टर माइक बन के बैठा हूँ तो मैंने भी ज़िंदगी में कभी इसके बारे में सोचा नहीं था, ना कभी प्लान किया था. इट हैपेंड. मैम, इज़ एनर्जी हीलिंग एंड माइंडफुलनेस बिकमिंग अ so-called an elite luxury, something which is accessible only to people who have got space, mind space, and of course, moolah? I don't think so. I think it is the elite who project it like that. That because it's also now like owning a Birkin, that I go to that fancy spa type of spirituality. मैं एक word बहुत यूज़ कर रही हूँ बार बार, वो है सहज. तो जिन प्रेम कियो तिन प्रभ पायो. You can really sit. You could have. My grandmother, who had just studied till class 2, was the most spiritual person I knew, who could just figure out things in all the mess of her lives. She could still say. तो I don't think कि उसके लिए आपको पैसे की, किसी इंसान की, मेरे पास आने वाले आप पूछ लीजिए, हर इंसान को मैं पहले ये बोलती हूँ कि तुझे मुझसे जल्दी जान छूटे, मत आइयो फिर, इतना इक्विप होकर जा कि खुद कर सके. जी. सो ये नहीं है, ये सिर्फ एक बन गया है क्योंकि अब हमें हर चीज़ मार्केटेड है, हर चीज़ दिखानी है कि मेरे पास ये बैग है, मैं इतनी फ़्लाइट्स लेता हूँ, मैं ये डायमंड्स पहनता हूँ, और मैं इस हीलर के साथ ये चीज़ इतने घंटे की साधना करता हूँ. You know what? I am a rebellion here, and somewhere I have decided that मैं एक डिस्ट्रप्शन या डिस्ट्रप्टिव माइंडसेट हमेशा अपने मन से आप तक लाता रहूँगा. और ये भी एक डिस्ट्रप्शन आइडियोलॉजी है जो मैम ने बहुत ही सरीके से, बहुत ही सादगी से हमें सहज के रूप में समझाया है कि इट इज़ नॉट एन एलीट लग्जरी मेडिटेशन कैप्सूल, इट इज़ फॉर एवरीबॉडी. द डे वी अंडरस्टैंड दिस, आई थिंक वर्ल्ड इज़ गोना चेंज फॉर बेटर. मैम, अभी हम लग्जरी एलीट की बातें करें तो कुछ और मैं इसमें डीप डाइव करूँगा. आजकल के वक्त में हम लोग देखते हैं कि जितने भी बड़े बड़े बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग होते हैं, वो अपने नाम के अंदर कुछ ट्वीक करते हैं, अक्षर बदलते हैं इन दैट सो कॉल्ड नेम ऑफ न्यूमरोलॉजी. मैम, ये क्या कोई सुपरस्टिशन है या ये कोई साइंस है? एंड अगर ये सब कुछ ये नहीं है तो क्या ये एक और फियर है जो पीपल आर रिजॉर्टिंग टू? फिर ना बदलने वाले भी तो चल ही रहे हैं. बिल्कुल. सो इसीलिए मैंने खुद भी न्यूमरोलॉजी पढ़ी है. अच्छा. और मुझे एक्चुअली मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसलिए भी पढ़ी हैं कि आई एम नोबडी टू कॉमेंट. मुझे दाल बनानी नहीं आती तो मैं आपकी दाल में नुक्स नहीं निकाल सकती. सो एटलीस्ट आई शुड नो समथिंग बिफोर आई कैन क्वेश्चन इट. नुक्स निकालने वाली मैं कोई नहीं, लेकिन मुझे ये लगता था कि एक बार ज़रा पहले पढ़ें समझे. एस्ट्रोलॉजी भी मैंने इसीलिए करी, न्यूमरोलॉजी भी मैंने इसीलिए करी. एस्ट्रोलॉजी मुझे मैथमेटिकल माइंडसेट है मेरा, तो मुझे बहुत आनंद आया उसमें, खूब पढ़ी, अभी भी पढ़ती हूँ. और काफ़ी चीज़ों में मुझे वो बहुत सटीक लगी. All these vidyas were started by people who were very intelligent. Okay. So मुझे विद्या पे शक नहीं है. मुझे उस विद्या को आगे चलाने वालों पे थोड़ा सा ये लगता है कि हम उस लेवल तक का ब्रेन नहीं रखते हैं. होंगे कुछ एक दो जिन्होंने सही सटीक चेंजेस नेम में करे हैं, बट डू यू नो नाउ इट हैज़ बिकम अ जोक. यू कैन जस्ट बाय ऑफ Instagram रिपोर्ट्स दैट विल चेंज योर नेम्स. मतलब जेनेसिस इसका सही था. हाँ, ये जो विद्याएं हैं ये बहुत ही बड़े आचार्यों ने बनाई है, जिनका जो मोटिव था ना, वो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स नहीं था. दे हैड मेड इट फॉर द रिसर्च. इट वाज मेड इन
high quality research labs with a great mental power. If somebody knows that level of these vidyas, they can really change your life. But again, I always fall back to my beloved Krishna, and his guidance is when people come to me and say नाम बदल दो, या मैंने बदला था सूट किया, या बदला था नहीं सूट किया, मैं बड़े हाथ जोड़ के उन्हें कहती हूँ कि जब कृष्ण कहते हैं कि मैं इन सब से ऊपर परा में मैं हूँ, तो फिर उस पर छोड़ दो। और कितने नाम बदलोगे? पापा मुझे गुड्डू बुलाते हैं, मम्मी मुझे अर्पी बुलाती है, बच्चे मुझे मॉम बुलाते हैं, हर नाम की फ्रीक्वेंसी है, कितने बदलोगे? कितनी बारी उसको चेंज करते रहोगे? और फिर कहीं इसी में फंस जाओगे। हम वैसे ही शॉर्ट ऑफ टाइम नहीं है आजकल, वी आर सो स्टक अप विद टाइम कि हमारे को अपने वो 10 मिनट्स ऑफ क्वालिटी मेडिटेशन ही मुश्किल है, और उसमें मैं उपाय ही डालता जाऊँ। और एक छोटी सी मैं आपसे बात पूछूंगी, आपके बच्चे का कल मैथ्स का एग्जाम है, हो गया कल, चलो, और उसने रात को डरी हुई है, एंड शी सेज कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकती। एज अ पेरेंट आप क्या करोगे? आप उसको कहोगे बैठते हैं इकट्ठे, लेट्स पुट आवर ब्रेन टुगेदर, तू पढ़, मैं कॉफ़ी बना के देता हूँ, बेटा मैं भी नहीं सोऊंगा। आप ये थोड़ी कहोगे चल फर्रे बना ले, चल मैं तेरे टीचर को फ़ोन कर देता, मिस कर दे कल का एग्ज़ाम। तो ये शॉर्टकट उपाय मुझे लॉजिकल नहीं लगते कि आप ये चीज़ बदलने से अच्छा खुद को बदल लो। सो अगर जैसे आप न्यूमरोलॉजी के लिए कह रहे हैं, तो अभी एक नया इंस्टाग्राम हैशटैग आया है टैरोट कार्ड रीडिंग। हाँ, ये भी क्या साइंस है, या ये सुपरस्टिशन है, या एक और डिपेंडेंसीज हैं? मैं ये भी करती हूँ, और कई लोग मेरे पास आते हैं इसके लिए कि आपकी कार्ड रीडिंग्स बड़ी एक्यूरेट होती हैं, और मैं उन्हें हमेशा ये कहती हूँ कि एक्चुअली आप क्या वाइब्रेशन लेकर आए हैं ना, वो आएगी। आपको ना ये थोड़ा सा विवेक यूज़ करना है कि व्हाट आर यू पिकिंग। ऑनलाइन हर शॉपिंग अवेलेबल है, लेकिन आप उसका प्रोडक्ट डिटेल पढ़ते हो ना, और फिर आता है तो आपके पास कोई उसकी इंटेग्रिटी होती है कि अगर कोई साइट कहती है ये वापस नहीं लिया जाएगा या COD नहीं, आप नहीं लेते ना उससे, तो आप थोड़ा विवेक इस्तेमाल कीजिए कि अगर आपको कोई कार्ड खोलते ही जेनरिक कार्ड रीडिंग्स, जेनरिक एस्ट्रोलॉजी, जेनरिक न्यूमरोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम कहते हैं ये साल 4 नंबर वालों के लिए नहीं होगा, नो, डजंट वर्क लाइक दैट। तो अगर मैं 4 कार्ड खोल के आपको बोलूँ, अरे आपको तो, आप जितना लोगों को प्यार करते हैं ना, उतना लोग आपको प्यार नहीं करते, और लाइफ में आपकी ना थोड़ी उथल पुथल चल रही है, तो इन पे भी फिट होगा, इन पे भी फिट होगा, इन पे भी फिट होगा, सब पे फिट हो जाएगा। सो यूज़ इट विद सम intellect behind it. It's a wisdom, it's not a joke, especially when children come na, मेरा ex वापस आएगा। I don't answer these questions. I have a confession here. मैं एक फौजी रहा हूँ, और अभी मैं कोई रिंग्स नहीं पहनता हूँ, बट मैंने भी अपनी ज़िंदगी में नाड़ी शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, हर एक चीज़ ट्राई करी है। हाँ, कुछ फैंसी वर्ड्स यूज़ नहीं करे टैरो कार्ड रीडिंग, बट या टैरो कार्ड रीडिंग में भी अब जैसे हम कहीं बैठे हैं और हमें पता चला उस जगह में एक टैरो कार्ड रीडर है, तो वो ट्राई ज़रूर करें, तो देख लेते हैं। और एक्चुअली मैंने वहाँ से अच्छी चीज़ें कैरी करी, बिकॉज शायद उस समय मेरी एनर्जी भी अच्छी थी, तो आपकी बात से मैं जुड़ पा रहा हूँ। बट कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी जब बन जाती है ना, देन आई थिंक इट्स अबाउट फियर, इट्स अबाउट डिपेंडेंस। तो माँ पे नहीं होनी चाहिए, जो हमारा सबसे प्यारा हुआ है, तो फिर आगे इसलिए तो चिड़िया अपने बच्चों को अपने घोंसले से खुद ही अलविदा कर देती है। सिर्फ ऐसा है जो लास्ट तक कंट्रोल रखना चाहता है। अगर हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो आप एक लॉयर, CA, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड लीडर, एनर्जी हीलर, आई डोंट नो, अभी और शायद और खुलासे होते जाएंगे। ये आपके बायो में मुझे शायद नहीं पता था। पोएट, सूफी सिंगर ऐड कर दीजिए। ये जो स्पिरिचुअल कोचेस की हम बात कर रहे हैं, क्या आपको कहीं ना कहीं लगता है ये मेरे जैसे लोगों की वल्नरेबिलिटी को कहीं ना कहीं एक्सेस कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं अपनी खुद की ब्रांडिंग के लिए, या अपनी खुद की अपरंपार एक बड़ी इनकम जनरेट करने के लिए? ये तो हमेशा हर उसमें है, ऐसे डॉक्टर्स भी हैं, ऐसे ट्यूशन टीचर्स भी हैं, ऐसे हर बार जब आपको दिखाया जाता है कि इस इंस्टीट्यूट के सारे लोग IIT क्लियर कर जाते हैं, सच थोड़ी होता है। बात तो सच बोली है, ऐसे डॉक्टर्स भी हैं, ऐसे टीचर्स भी हैं, ऐसे स्कूल्स वैसे नहीं रहे जैसे अब हम जब स्कूल जाते थे, फिर भी भेजना पड़ता है, वहाँ कुछ और सिखाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि सब कुछ सरेंडरिंग टू गॉड ही है, दैट इज इफ इट इज द फाइनल प्लान, देन हम लोग काम ही क्यों करें? हम प्लान करते हैं, हम हसल करते हैं, हम अपने आप को मार्केट करते रहते हैं, तो सब कुछ क्यों करें? अच्छा, सरेंडर को भी हम ना बहुत गलत समझते हैं, क्योंकि मैंने एक पौधा लिया और उसमें मैं बहुत अच्छी क्वालिटी का बीज लाई, और मैंने उसे बो दिया, और मैंने मेक श्योर किया राइट टेम्परेचर का पानी देती हूँ, सन में भी रखती हूँ, रोज़ उसके ऊपर मंत्र भी करती हूँ, उससे प्यार से बात भी करती हूँ, मुझे जिसने जो सिखाया ये मेरा कर्म। फिर भी उसमें फुटार आएगी या नहीं आएगी, ये मेरा सरेंडर।
हो सकता है कि सब कुछ करके भी वो स्टेराइल बीज निकले। तो ये आपने जितना कुछ करना है, मैं यहाँ आई, गूगल मैप्स यूज़ कर कर आई, तो ये मेरा कर्म, और तब बाहर तक मुझे लेना आया, ये सरेंडर, somebody was looking after me। आपके आने से पहले लाइट भी गई थी, तो कहीं ना कहीं वो भी अच्छा, हमने एक plan मिनट के नहीं लिए ना आप करा। सिर्फ एक प्लेसिबो में भी समझ लो, ये चीज़ मैं बहुत लोगों को टिप देती हूँ कि आप ना टाइम को ऐसा ले लो कि ये जब होगा तो होगा। मैं कहती हूँ अगर आप इसे स्पिरिचुअलिटी और हमारी सारी टॉपिक से परे देख लो, ये बच्चे लोग भी अगर देखें तो आपको ना अपनी ज़िंदगी की आधी जो कॉर्टिजोल अप और डाउन है ना, पहुँच नहीं रहे, कितने बजे, तो और कुछ नहीं, तो यू फील कामर जस्ट ऑन दैट। वी हैव स्टार्टेड टेकिंग टाइम, सो दिस थिंग 12 मिनट डिलीवरी, 3 मिनट दिस, 4 मिनट दैट, घड़ियाँ देख देख के हमने अपने इस समय को भी टाइटनेस में बंद कर लिया है। उस घड़ी को, उस टाइम को देखना जितना छोड़ दोगे ना, बहुत इजी आपकी लाइफ हो जाएगी। कहीं ना कहीं मैं भी वक्त देखता रहता हूँ कि कितना वक्त हो रहा है हमारे पॉडकास्ट का, और दैट ऑल्सो ड्राइव्स मी टू द एक्सटेंट कि मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछूं, जल्दी जल्दी आंसर निकालूं। आपके सामने बैठा आपका होस्ट ही ये सब कर रहा है, तो दुनिया तो बहुत बड़ी है। नहीं, अगेन ये आप इसलिए कर रहे हो कि आपको किसी जगह, मुझे अगर यहाँ एक टाइम पे पहुँचना था तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं तो शाम को आती। जी, You will do your dharma to plant the seed and look after it, but what will happen to that seed later, that is surrender। अच्छा, बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि जो आत्मा होती है वो तो कभी मरती नहीं है ना, इट चेंजेस इट्स फॉर्म। बट साथ साथ हमें ये भी सिखाया जाता है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमें मरना भी है। तो ये एक स्पिरिचुअल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? आत्मा सिर्फ ये नहीं है, ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है कि आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा एक्चुअली कभी जन्म भी नहीं लेती। ऐसा कैसे हो सकता है? आजकल तो साइंटिफिकली प्रूफ भी कर दिया गया है। देखिए आत्मा निकल रही है, फोटोग्राफ भी खींच ली है उसकी। That is again a feeling of something that you don't understand, वो आपके शरीर से निकली और उसने आपको नाम, आपने उसे नाम अभी हम आत्मा दे पैरानॉर्मल दिया। एक्टिविटीज में नहीं जाएंगे, बट क्या आप मानती हैं कि आत्मा का एक्चुअली फोटोग्राफ ली गई है कभी? मैं नहीं मानती, क्योंकि मैं अगेन यही मानती हूँ कि आत्मा का कोई वो जो एक आदि शंकराचार्य जी ने हमें समझाया कि उसकी ना आँखें हैं, ना व्यवहार है, ना उसका कोई माँ है, ना उसका कोई बाप है, वो कुछ नहीं है। 5 पैराग्राफ वो आपको यही कहते रहते हैं, ना ये ना ये ना ये ना ये, लास्ट में कहते हैं अहम निर्विकल्पम निराकार रूपम, विदाउट एनी डाउट आई एम ओनली द फॉर्मलेस वन, विच वेयर इट्स कमिंग, इट्स अ प्रवाह। वो कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है, हमें उसकी नॉलेज, मुझे तो नहीं है। सो एक नई फिलॉसफी आज आ गई है कि आत्मा शायद जन्म भी नहीं लेती। आत्मा एक परमात्मा का हिस्सा है जो it's experiencing, it's gathering the experiences that are important for it, but उसमें कोई, when people say soulmate, why does soul need a mate? The soul doesn't need anything। मेरी आत्मा तक तूने मुझे हर्ट किया, सॉरी, ये सब बातें हैं बोलने के लिए सुंदर और अच्छी लगती हैं, इम्पैक्ट देती हैं कि मेरी आत्मा तक तूने दर्द दिया है, बट एक्चुअली तो आपके मन को ही दर्द मिल रहा होता है। आपकी आत्मा की स्टेट चित्त आनंद की है, इट्स ऑलवेज इन ब्लिस। वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्स, वी टॉक अबाउट एलियंस। यहाँ पे हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एलियनेट हो रहे हैं। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? और एक्चुअल सच में क्या, आपने तो आत्मा का भी आज एक अलग फॉर्म समझा दिया, आपको लगता है एलियंस भी हैं? जो चीज़ आपको और मुझे पता नहीं है कि वो इस फॉर्म में है जी, ये ज़रूरी नहीं कि वो नहीं है। अच्छा, देयर इज़ सम फिलॉसफी उसमें थी कि पंजाबी उसमें मैंने सुना था, पर अगर मैं इसे लूजली ट्रांसलेट करूँ तो ये है कि पागल ने सबको देखकर बोला कि तुम पागल हो। तो आप किस अवेयरनेस में हैं? हम स्लीवलेस कपड़े डालते हैं, हम ठीक हैं, जो नहीं डालते हैं उनके लिए हम नहीं हैं, यू नो। ये तो बड़ा पर्सपेक्टिव है, एलियन थॉट्स, एलियन, बट आई थिंक यू आर आस्किंग मी स्पेसिफिकली फ्रॉम क्रिश का जादू कि क्या कोई और लोग हैं हमारे अलावा? जी, वो मैं बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि हैं, इसी कमरे में हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें अब दिखती नहीं हैं। आपने चींटी तो ज़रूर देखी होगी, और चींटी इस दीवार पे चल रही हो अगर, उसके लिए ये एक 2 डायमेंशनल प्लेस है। उसको अगर मैं बोलूँ इस पिलर के पीछे भी दुनिया है, उसको तो सिर्फ ये दीवार दिख रही है और उसे ख़त्म करते ही उसके जीवन निकल जाएगा।
तो ये डायमेंशंस हैं, जैसे जैसे हम देखते जाएंगे, इवॉल्व होते जाएंगे, वैसे वैसे हम चीज़ें एक्सपीरियंस करते जाएंगे। कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अभी नहीं पता है। एक्सपीरियंस की अगर बात करें, और हम एनलाइटन सोल्स की भी कहीं ना कहीं जिक्र आया है, ऐसा क्यों है कि जब इतनी एनलाइटन सोल्स हमारे आसपास हैं इस डायमेंशन में, 2 डायमेंशंस में, तो फिर भी ये जो दुनिया है, इट इज़ स्टिल फुल ऑफ वॉर्स, डिक्टेटर्स, पेन, पॉवर्टी, स्लेवरी, एट्रॉसिटीज़। क्यों? एक तो जब तक अंधेरा नहीं होगा तब तो तक दिन सवेरा नहीं नहीं होगा होगा। और समझ नहीं आएगी। और आत्मा, मैंने अभी बोला, एक्सपीरियंसेस लेने आई है, उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपने अपने कर्मों के हिसाब से एक्सपीरियंसेस गैदर कर रही है। It will make sure that that perspective, if I have come into this life because I have to learn the lesson of, let's say, unconditional love, I will be attracting people who will teach me again and again, and I'll cry my heart out and I'll say that भगवान बहुत गंदे हैं, बार बार मुझे ऐसे लोग भेज देते हैं जो मेरे निश्चल प्यार की बेइज्जती करके चले जाते हैं। बट आत्मा इज जस्ट सर्चिंग फॉर दैट एक्सपीरियंस। आप वो ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरम सीख लेंगे, आपका ट्यूटर आपको बार बार सम कराना छोड़ देगा। करेक्ट। So that experiences is what it is gathering. Experiences will be good, it will be bad. People who have understood illusion to somewhat, मैं तो बिल्कुल नहीं, बहुत कुछ अभी सीखना है। जब आपको इल्यूजन एक लेवल तक समझ आ जाती है ना, तो आपको लगता है ये भी एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ चल रही है। अब मुझे नेटफ्लिक्स आज नहीं पसंद आ रहा तो मैं प्राइम का शो देख लूँ। तो आप उस पर समझ जाते हो कि ये मिर्ज़ापुर के मुन्ना भैया एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसे हैं नहीं बाहर जी। तो ये जब आपको समझ आ जाता है तो आपको ये अग्रेशन भी ना एक सिमुलेशन की तरह, एक उसकी तरह शो होती है कि ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, बहुत कुछ अच्छा भी चल रहा है, वो आपको मीडिया और वो सब दिखा नहीं रहा। परसेप्शनल। हाँ, बहुत कुछ अच्छा भी चल रहा है। आज कितने फूल उगे इस धरती पे, गिन सकते हो? किसी ने नहीं बताया। हमने पिछले 7 दिन में क्या क्या खाया है, आप लिस्ट नहीं बना सकते, 3 दिन की नहीं बना सकते। तो चल रहा है, बहुत कुछ अच्छा भी चल रहा है, हम सिर्फ इन द फेस देख रहे हैं जो खराब चल रहा है। हम दौर की बात कर रहे हैं, और आजकल एक नया ट्रेंड आया है कलयुग को एक एक्सक्यूज़ बनाना है। ये एक्सक्यूज़, इस कलयुग एन एक्सक्यूज़ और इज इट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी? और जितना मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा था यहाँ बैठने से पहले, कई लोग कह रहे हैं कि हम अभी कलयुग 4,32,000 साल का है, और जिसमें से 5,000 साल पूरे हुए हैं, दैट इज़ ऑलमोस्ट 2%। और कई लोग बोलते हैं कि हम कलयुग के बिल्कुल फाइनल स्टेज में बैठे हैं और कालकी का अवतार बॉर्न हो चुका है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपको भी बोला ना कि टाइम ऐसे घड़ियां हर जगह नहीं चलती जैसे हम देखते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक सोलर कैलकुलेशन देखते हैं। करेक्ट। तो हमें नहीं पता कि जो स्क्रिप्चर्स हमें टाइम बता रहे हैं वो इसकी टाइमलाइन एक्चुअली क्या है। जी। अगर मैं जुपिटर पे बैठ के टाइम देखूं तो 12 साल अर्थ के निकलेंगे, 12 साढ़े 12 साल, तो उनका 1 साल होगा। करेक्ट। तो क्या पता उस साल को गिना गया हो, क्या पता मर्क्यूरी के, क्या पता इतने और प्लैनेट्स हैं। तो इसीलिए टाइम और कैलेंडर जो हम देखते हैं, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर और वो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम आप स्क्रिप्चरल एविडेंसेस पे नहीं लगा सकते। मेरी पर्सनल बिलीफ ये है। और दूसरा, मुझे लगता है कि अभी ना हमें इतनी सारी चीज़ें और अपनी लाइफ में, अपने अंतर्मन में सॉर्ट करनी है कि पहले मन के कलयुग को देख लें, फिर बाहर की गिनती करेंगे। ईश्वर सबसे पहले आपके मन में अवतार लेते हैं। जो बाहर हो रहा है वो आपके अंदर पहले हो रहा है। द काउंटलेस इमर्जिंग गैलेक्सीज आर फर्स्ट इन योर सेलुलर सिस्टम। If you're not finding that one conscious light, अवतरण means coming into existence, वो अवतरण आपके अंदर हो रहा है, तो आप डेली रावण को मार रहे हैं, डेली रक्तबीज को मार रहे हैं, डेली चंड और मुंड को मार रहे हैं, डेली महिषासुर को मार रहे हैं। आप उन्हें मारते जा रहे हैं और बार बार आपके युग परिवर्तन करते जा रहे हैं। आप रावण को मारने की बात कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करते हैं, फिर भी हम जो एट्रॉसिटीज़, आई एम नाउ कमिंग टू द वुमेन के बारे में बात करूंगा। व्हाट इज़ हैपनिंग इन अफगानिस्तान, तालिबान लेड रेजिम में, अब तो वहाँ पे नॉर्म बना दिया गया है कि औरतों को मारा पीटा जा सकता है। तो क्या कोई एनर्जी हीलिंग या स्पिरिचुअल अवेकनिंग उसको चेंज कर सकती है? सिर्फ तालिबान नहीं, बहुत पास आपको अपने घरों के आसपास जहाँ पे नहीं भी है दिख जाएगा। जी। मोस्ट ऑफ आई वर्क इन अ लॉट ऑफ बस्तीज एंड मोस्ट ऑफ द वुमेन देयर आर वहाँ ऑफिशियल कर दिया गया, इसलिए मैंने उसका जिक्र करा। हाँ, बट वापस बात वहीं आएगी, जो खुद की हेल्प नहीं करना चाहता आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते। एक्चुअली आपने ना सच बात बोली, और ये
एज अ फौजी भी मैं इस चीज़ से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर आप खुद ही अपनी सरहद पे कहेंगे आइए, बाउंड्रीज हैं ही नहीं, मारिए तो हमें। फिर तो कोई भी मारेगा आपको। और वो भी अगेन ये नहीं कि अच्छा या बुरा, उनकी फ़ौज वाले कहते हैं आप बुरे, हमारी फ़ौज वाले कहते हैं वो बुरे। अपना अपना धर्म, धर्म डज नॉट मीन रिलीजन, इट्स द राइचियस पाथ। यू आर बॉर्न विद अ स्वधर्म एंड यू हैव टू डू इट एट एनी लेवल। ट्रू। विक्टर वॉइस में मैंने कई बार इस एट्रोसिटीज़ के बारे में डिस्कशंस करा है, और आज आफ्टर लिसनिंग टू अर्पणा मैम एक मैसेज बहुत सटीक और क्लियर है। आपको सबको एकजुट होकर खड़ा होना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं खड़े होंगे, आप स्लेव भी बनेंगे, आप पिटेंगे भी, आप घुटते रहेंगे और आप दबे रहेंगे। ये मैसेज आप लोगों के लिए, और आप समझ सकते हैं मैं किसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पर। स्कूल में आपने कहा था कि सिखाई जानी चाहिए रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स ना। मुझे लगता है स्कूल में गलत को गलत कहना, सिखाना किस चाहिए। तरीके से कहना कि इट डजंट बिकम अ प्रोपेगेंडा, ये भी जरूर सिखाया जाना चाहिए। एक्चुअली कहीं ना कहीं मेरे को ये समझ आता है, प्रोपेगेंडा आप सही तरीके से बोलिए या आप सही तरीके से ना बोलिए, वो प्रोपेगेंडा अगर बना जो दिया। सामने वाला बनाना चाहता है वो उसे बना के ही रहेगा। राइट। इन दिस वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अब तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है। परसेप्शनल वॉर्स इतने हो चुके हैं कि ये नहीं समझ आता कि यूएस जीत रहा है या ईरान जीत रहा है। तो अभी हम सिखाने वाले लेवल में कि किस तरह सिखाया जाता है वो तो बहुत पीछे रह गया। यू नो अभी तो हम स्पिरिचुअल बहुत पर्सपेक्टिव इज एक्चुअली कोई नहीं जीत रहा है। जीत भी नहीं सकता। दैट इज वाई आई स्टिल बिलीव आफ्टर लिसनिंग टू यू दैट दिस इज द बेस्ट प्रिवेंटिव और मेजर। वो ना छोटी बड़ी, मैंने कहा था ना, बात नहीं होती। दो भाई अगर केस लड़ रहे हैं ना कोर्ट कचहरी में, वो भी वही यूएसए और ईरान ही है। हम सिर्फ उसे सोचते हैं कि दिस इज स्मॉल इशू, दिस इज बिग इशू। रूट्स के अंदर फ्रूट्स छुपे होते हैं। मैम क्या आपको लगता है कि एनर्जी हीलिंग सच में एक छोटा सा बच्चा जिसे अब्यूज किया गया हो उसको हील कर सकता है कभी भी? यस। कितनी कन्विक्शन से आप बोल रहे मैं हैं? बहुत कन्विक्शन से ये बात बोल सकती हूँ, क्योंकि जितने छोटे बच्चों के साथ, एंड आई हैव वर्कड विद जुवेनाइल डिलिंक्वेंट्स, आई हैव वर्कड विद पीपल 8 ईयर ओल्ड्स जिन्हें नशे की लत है, बिकॉज उनको ना अपना रूट कॉज पता नहीं है। बड़े इंसान को पता है कि तुम क्यों शराब पीते हो, क्योंकि मेरी बिजनेस ठप हो गया था, मैंने तब से पीनी शुरू करी। 6 साल की गुड़िया को पता ही नहीं है कि उसे अब्यूज़ क्यों किया गया, क्या हुआ। और मैं ये नहीं कह रही कि उसका कोई रीज़न होता है, बट बड़े उसे रीज़न दे सकते हैं। छोटे बच्चे को तो पता ही नहीं कि हुआ क्या है उसके साथ किसी भी फॉर्म ऑफ अब्यूज़ में। तो एट दैट टाइम a lot of love modalities, not hocus pocus, things which are actually giving her that प्लेन साइकोलॉजी से देखो, न्यूरोप्लास्टिसिटी से देखो, स्क्रिप्चर्स से देखो। स्नेह अगर आपको कोई देता है, गोद में बिठाता है और आपके मन में एक बात डाल देता है, ये पैराडाइम शिफ्ट्स होते हैं। कोई भी हीलर एक्चुअली आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी, इन सब के वर्ड्स यही है ना कि चेंज कर रहे हैं, आपकी कंडीशनिंग को चेंज कर रहे हैं, आपका जो एक बिलीफ सिस्टम है उसको चेंज कर रहे हैं। तो उस यंग एज में स्नेह के साथ आप उसका वो सिस्टम चेंज कर सकते हैं कि इट वाज नॉट अ फॉल्ट, इट वाज नथिंग दैट वाज रॉन्ग। नहीं तो बहुत बारी मैंने देखा है कि रिग्रेशंस में या ट्रांस वर्क में या हिप्नोथेरेपी में कुछ औरतें जिन्होंने कभी उसे एड्रेस नहीं किया होता, 30-40 साल की उम्र में चीखें मार रही होती हैं, बिकॉज दैट ट्रॉमा इज स्टेइंग इनसाइड। तो सबसे पहला स्टेप वही होता है कि उस ट्रॉमा को समझ सकें, उसको एक्सेप्ट कर सकें। पहले ना एक सिस्टम था कि जॉइंट फैमिलीज थी, और आपकी ना इवन जो भी आप जिस भी रिलीजन से जुड़े थे, आपके पास एक जगह थी जहाँ पे आपका एक स्पिरिचुअल एंकर था। Surrender कर सकते थे हाँ, किसी अभी जगह ना पे। बच्चों को गिटार सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है, बेसबॉल पे भेजना ज़्यादा ज़रूरी है। मदर्स बोलती हैं कि हम एक सेशन आपके साथ रखना चाहते हैं जहाँ आप हर हफ्ते उनके साथ एक अच्छी बात सिखाया कीजिए, पर बच्चों के पास टाइम नहीं है क्योंकि मैथ्स के मार्क्स बहुत ज़रूरी हैं। What is your real objective of being alive today? Is it service, visibility, impact, या अपनी खुद की एक legacy छोड़ना? It's only to love. None of these trigger None me of the above? anymore. क्या लेगेसी छोड़ दूंगी? 2 साल कोई एक कितने टाइम कोई याद कर लेगा किसी लेगेसी को? और अपने लिए और ब्रांड विजिबिलिटी, और तो मैं बाहर आपको वैसे ही कहती, मेरी विजिबिलिटी है ही नहीं। और मुझे ये है कि even before I took this path, I can say it without sounding arrogant. Well, my parents, my family will support it wholeheartedly. I only exist to love. I sleep easy when I've loved people in the day. That's beautiful. क्या आपने जिंदगी में खुद कभी कोई ऐसा मिरेकल विटनेस करा है खुद को छोड़कर, जिसको साइंटिफिकली लॉजिकली प्रूव करना मुश्किल हो? एक तो ये थोड़ा सा हमें मना होता है ये बार बात बोलना, क्योंकि ये एक अहंकार की
उसमें आता है कि भाई मैंने किसी के साथ ये किया और फिर ये बदल गया। जी। वो मुझे लगता है कि वो होना होता है और हम एक कॉन्ड्यूट बन जाते हैं होने के लिए। स्टोरी है, प्लीज बताइए। बट एक्चुअली मेरे गर्भ संस्कार के सेशंस में मैंने ये मिरेकल्स बहुत देखे हैं। व्हेन मदर्स कम टू मी दे आर एक्सपेक्टिंग, जो उन्हें एक्चुअली उस वक्त मंत्र सिखाए जाते हैं, जो वो बच्चे बाद में भी मेरी आवाज़ पहचानते हैं, उस मंत्र के मीनिंग्स रिसाइट कर देते हैं। एंड मदर्स जिनको बिल्कुल ही डॉक्टर्स बोल चुके होते हैं कि शायद अब नहीं उनका कोई स्कोप है माँ बनने का या टिकने का इस प्रेगनेंसी का, वो मिरेकल्स मैंने अपने गर्भ संस्कार के सेशंस में बहुत देखे हैं, जहाँ मेडिकल उसके अलावा अब मैंने वो चीज़ होती देखी है। विद द ग्रेस ऑफ देवी, नथिंग टू डू विद मी। That's beautiful, and somehow I am actually connecting with those vibes, and I trust and I believe what Arpana is telling right now. Strip away from all the titles of teacher, guide, or a healer. What is Arpana? Who is Arpana in our solitude? Arpana is a devotee. Of. And the devotee of that supreme consciousness. And again, devotion, dictionary meaning. डिवोशन का मतलब ये नहीं अंधभक्त। डिवोशन का मतलब ये नहीं कि तुम सब ठीक कर दोगे। डिवोशन का मतलब है तुम ठीक ही तो कर रहे हो। दैट ब्लिस इज अर्पणा कि ठीक है, बहुत कुछ सहा है ऑन अ पर्सनल लेवल, ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है, लेकिन आज भी मुस्कुराने की जो ताकत है वो इसीलिए आती है कि कोई है, छोटे बच्चे होते हैं ना, रात को चेक नहीं करते पापा ने ताला लगाया कि नहीं, सो जाते हैं। उस ओब्लिवियन का नाम अर्पणा है। That was too intense. अगर आपको कल आप ये डिस्कवर करती हैं कि आज तक आपने जो भी सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लेवल पे, एनर्जी हीलिंग लेवल पे जो भी समझा, सीखा, पढ़ा, वो पार्शली गलत था, तो विल इट बी कंफर्टेबल फॉर यू टू अनलर्न एंड रीबिल्ड योरसेल्फ? स्पिरिचुअलिटी इज़ नेवर अबाउट लर्निंग, इट इज़ ऑलवेज अबाउट अनलर्निंग। जब एक बच्चा पैदा होता है, सबसे स्पिरिचुअल पैदा होता है, इतने सालों में वो बहुत कुछ सीखता है, वापस जब वो स्पिरिचुअलिटी पे जाता है उसे वो सब कुछ अनलर्न करना पड़ता है। एंड वो जो बच्चों के सर पे पैल्पिलेटिंग काइंड ऑफ फीलिंग होती है, वो कहीं ना कहीं मैंने भी ऐसा समझा था, क्योंकि गॉड का हाथ उसके ऊपर होता है, दैट मैग्नेटिज्म इज देयर, दैट इज व्हाई इट्स ऑलवेज सो बायोलॉजी विल जस्ट से इट्स द fontanelle, the skull the bones have to still fuse. And even the calcification of your pineal gland. Yeah. But a lot of scriptures do say that for the first few days of birth, there is a lot of energy that you're still carrying and you're still in God's hands. But again, I like to do things only with a lot of logic behind it. I still feel कि मैं बच्चे को फिर वहीं देखती हूँ कि बच्चे ने कभी ये नहीं कहा कि अभी गेस्ट आए हुए हैं तो मैं दूध के लिए नहीं रहूँ। बच्चे ने कभी ये नहीं कहा कि मम्मी सो रही है तो मैं अपना डायपर चेंज करने के लिए नहीं बोलूँ। द चाइल्ड नोज हाउ टू आस्क, वी फॉरगेट इट व्हेन वी ग्रो अप। द चाइल्ड हैज़ नो शेम फॉर द बॉडी, वी गेट इट बिकॉज पीपल टीच अस। द चाइल्ड इज़ नॉट कंपेयरिंग ये आंटी गिफ्ट अच्छा लाई है, ये आंटी गिफ्ट अच्छा नहीं लाई है। द चाइल्ड नोज हिज और हर वाइब्स। वो गोदी में जाके उस आंटी के भी रोएगा अगर उसे पसंद नहीं है। तो बच्चे तो पहले ही, हम सब स्पिरिचुअल पैदा होते हैं, फिर कुछ साल लगाते हैं, वो तुझसे जलती है, उसको ये मत बता, सब लोग ऐसे ही होते हैं, फिर हम स्पिरिचुअल लोग कहते हैं कि ये तो सब सिर्फ एक, चलो उतारो ये लेयर्स। To bid adieu to your audience, would you like to give a message to your audience looking at them? जिन प्रेम कियो तिन प्रभ पायो। You have to always operate from the frequency of love. That's the only way of being spiritual. So beautiful. I would like to put it across very, very honestly to my audience. पहले तो मैंने अर्पणा को बहुत क्लियरली ये बोल दिया था कि हम यहाँ पे ओम चैंट्स नहीं करेंगे. दिस पॉडकास्ट इज नॉट अबाउट व्हाट इज ऑलरेडी टोल्ड, इट वाज मोर अबाउट व्हाट वाज अनटोल्ड. बहुत क्लियर था मेरे और अर्पणा के बीच का ये डिस्कशन. सेकेंडली, आज इतना मुझे समझ आ गया है, जितनी चीज़ों के बारे में अर्पणा की नॉलेज है, इन्होंने मैंने तो फिर भी लॉयर, CA, लॉजिकल ह्यूमन, हीलर, इतनी चीज़ों के बारे में बताया. देन शी टॉक्ड अबाउट शी इज़ अ सिंगर और शी इज़ अ पोएट एंड व्हाट नॉट. इतना मुझे समझ आ गया कि एक इंसान जब इतनी सारी परिभाषा जानता है तो दूसरे इंसान को हील करने की उसमें क्षमता कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है. ये बात मैं कोरोलरी भी दूंगा. अगर मैं कमांडो इंस्ट्रक्टर के पास जाता हूँ एज अ लर्नर, एज अ सीकर, एज अ
कैडेट, तो वो कमांडो इंस्ट्रक्टर मुझे क्यों सिखा पाता है? बिकॉज उसने वो एक्सपीरियंस करा होता है, उसे पता होता है मेरी किस मोमेंट में मुझे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ये वो मेरे कमांडो इंस्ट्रक्टर है जो मुझे आज की कमांडो ट्रेनिंग दे रही हैं। आई genuinely like this discussion and I would like to understand from you all कि आपको ये डिस्कशन कैसा लगा। जबकि मेरा और अर्पणा मैम का जो गठबंधन, जो कोलैबोरेशन हुआ था, वो सिर्फ एक पॉडकास्ट का हुआ था, बट अगर आप मेरे साथ ये कम्युनिकेट करते हैं कि अर्पणा मैम को हम एक स्पेसिफिक टॉपिक्स के डिस्कशन के लिए दोबारा इस मंच पर बुलाएं, इन विच वील हैव अ 20 minutes डिस्कशन एज अ पार्ट ऑफ द लॉन्ग क्लिप्स, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू रीच आउट टू कमांडर विक्टर माइक। इससे काफ़ी सारे टॉपिक्स, जैसे मैम ने इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में काफ़ी सारी चीज़ों का डिस्कशन किया था, वो सारे टॉपिक्स आप मैम से पूछ सकते हैं। आपको जस्ट मुझे रीच आउट करना है। मैं तहे दिल से आपका फिर एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बिकॉज़ आपके सपोर्ट से मैं आज तक यहाँ पहुँच पाया हूँ और आगे भी मैं ऐसी और इंस्पिरेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव डिस्कशंस को इस प्लेटफॉर्म पे लाता रहूँगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द कमांडर विक्टर माइक्स चैनल, द अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर माइक। और ये मेरा आप सभी से वादा है कि आगे आने वाला मंच और रोमांचक होने वाला है। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वैल्यूबल टाइम। एंड आज एक वो जो धारणा होती थी एक एनर्जी हीलर की, टू सम एक्सटेंट इट्स नाउ अ बेटर वर्जन ऑफ एन एनर्जी हीलर इन माई ओन अंडरस्टैंडिंग एंड एब्जॉर्प्शन। एंड आई थिंक आज जनता, ऑडियंस भी इसके बारे में एक अलग पहलू समझ सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, धन्यवाद। Thank you so much.